कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइए आप सब कैसे हो। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। ये शाम 3:30 बजे का टाइम है, कपड़ों पे तय लगा रही हूँ। और आज प्रेस करने वाले कपड़े तो कम हैं, तय लगाने वाले ही ज़्यादा हैं। सिर्फ 4 कुर्ते पजामे हैं इनके जिन पर मैं प्रेस करूँगी। बाकी के सारे कपड़े ऐसे हैं कि अगर मैं इनकी तय लगा के रखूँगी तो आज का काम चल जाएगा। तो अभी कपड़ों की तय लगा के और प्रेस करने का काम भी मैं साथ के साथ ही करूँगी। आज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रेस करने का काम परसों हो पाएगा, क्योंकि कल मैं जाऊँगी दिल्ली। और दिल्ली जाने के बाद तो आते आते शाम हो जाती है, फिर कोई काम होता भी नहीं है, परसों ही हो पाएगा। और आज सुबह मैं उठी थी तो तब से मेरी तबीयत ढीली थी, जैसे तैसे करके आज सुबह का काम कंप्लीट किया था। फिर मैं लेट गई थी और अभी उठी हूँ 3:15 बजे। मुंह हाथ धो के सबसे पहले कपड़ों की तय लगाने लगी हूँ कि कपड़ों की तय लगा देती हूँ और फिर साथ के साथ 4 जोड़ी कुर्ते पजामे हैं उन पर मैं प्रेस कर दूँगी। ये सब काम करूँगी तब तक शाम की चाय बनाने का, दूध गर्म करने का ये सब टाइम हो जाएगा। बच्चों को भी कुछ खाने पीने के लिए दूँगी। वैसे शाम के टाइम की चाय, सासू माँ को दूध गर्म करके देना, ये सब काम विशाल के पापा जी डेली कर देते हैं। लेकिन आज विशाल के पापा जी दिन में 11:30 बजे गांव चले गए थे। गांव हमारा पास में ही है, बड़वासनी मेरी ससुराल। मैंने आप सबको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि हमारा जो पुराना पुश्तैनी घर है उसको हम तुड़वा रहे हैं, तो उसी के लिए वहाँ पर गए हैं। वहाँ से मज़दूरों का फ़ोन आया था कि जो ईंटें वगैरह लगानी है उसके लिए यहाँ पर जगह नहीं बची है। छोटे वाले जो रोड़े हैं आप इनको हटवा दो तो फिर यहाँ पर ईंटें रखने की जगह हो जाएगी। तो उसी के लिए वहाँ पर वो 11:30 बजे चले गए थे। और अब तो लगता है कि शाम को दूध लेकर ही वापस आएंगे। अभी कपड़े प्रेस कर देती हूँ, तय लगा के इनको अलमारी में सेट कर देती हूँ। फिर अपने लिए 1 कप चाय बनाऊंगी, सासू माँ को दूध गर्म करके दूंगी। अगर बच्चे कुछ खाने के लिए बोलेंगे तो उनके लिए बना दूंगी, नहीं तो दूध या केले वगैरह उनको खाने के लिए दे दूंगी। और अभी सासू माँ को तो दूध गर्म करके दे दिया है, अपने लिए 1 कप चाय बनने के लिए रख देती हूँ। दोनों बच्चों को मैंने केले और अमरूद रखे हुए थे वो खाने के लिए दे दिए हैं। दूध पीने को उन्होंने मना कर दिया कि दूध नहीं पीना है, बस केले खा लिए हैं, अमरूद खा लिया है और कुछ नहीं खाना है। तो अभी मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रख दी है। चाय बनेगी तब तक ये बर्तन हैं इनको भी इनकी जगह पर सेट कर देती हूँ, क्योंकि चाय तो अपने टाइम पर ही बनेगी। तो ये वाला काम भी साथ के साथ हो जाएगा, मेरा समय बच जाएगा। नहीं तो फिर शाम के टाइम पे जब किचन में आती हूँ खाना बनाने के लिए तो ये वाला काम भी उसी टाइम पे करती हूँ और ज़्यादा टाइम खर्च होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, चाय बनानी होती है तो जब तक चाय बनती है बर्तन वर्तन सेट कर देती हूँ, कोई और छोटा मोटा काम किचन का होता है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ऐसे में हमारा समय बच जाता है। तो अभी बर्तनों को सेट कर देती हूँ। फिर चाय पीने के बाद मुझे आज सिलाई मशीन भी रखनी है। कई दिनों से मैंने एक सूट को काट के रखा हुआ है, शनिवार को मैंने सूट की कटिंग की थी, फिर बुखार हो गया था, कुछ टाइम भी नहीं मिला तो वो ऐसे ही रखा हुआ है। आज सोच रही हूँ कि मैं इसकी जो सलवार है इसको सील देती हूँ तो मेरा ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। और फिर सलवार सिलने के बाद तब तक तो मेरा रात का खाना बनाने का ही टाइम हो जाएगा। तो सलवार की सिलाई कर लेती हूँ और आप सबको एक प्यारा सा भजन भी सुना देती हूँ। कोई जानेगा जानने हारा, साधो गुरु बिना यो जग अंधियारा। कोई जानेगा जानने हारा, साधो गुरु बिना यो जग अंधियारा। या घट भीतर काशी मथुरा, या में ही है गुरुद्वारा। या घट भीतर काशी मथुरा, या में ही है गुरुद्वारा। या घट भीतर तेरा मालिक बैठा, वो दौलत बाटे मस्ती की। कोई जनेगा जानने हारा, साधो गुरु बिना यो जग अंधियारा। या घट भीतर हीरे मोती, या में ही है परखण हारा। या घट भीतर हीरे मोती, या में ही है परखण हारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, या में ही है गुरु हमारा।
कोई जनेगा जानने हारा, साधो गुरु बिना यो जग अंधियारा। धन सतगुरु सतनाम वाहिगुरु। ये अभी शाम 7:30 बजे का टाइम है। रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज रात के खाने में बनाऊंगी अरवी की सब्ज़ी। वैसे रात के खाने में ज़्यादातर मैं दाल बनाती हूँ, दलिया या खिचड़ी बना लेती हूँ। लेकिन कल मैं जाऊंगी दिल्ली, तो बच्चे बोलने लगे कि मम्मी आप दिल्ली जाओगे तो हमारे लिए दाल और चावल बना के रख जाना। फिर मैंने सोचा कि अब रात के खाने में भी दाल, फिर सुबह के टाइम पे भी दाल, तो दो दो टाइम दाल खा के वैसे ही मन ऊब जाएगा। तो रात के खाने में अरवी बना लेती हूँ। वैसे घिया भी रखी हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरवी बनाऊँगी। अगर 2-3 दिन तक अरवी रखी रहती है ना, तो ऑटोमेटिक के आधे से ज़्यादा अरवी ख़राब हो जाती हैं। ये मैंने कई बार देख लिया है। रख देती हूँ मैं कि चलो 2 दिन बाद बना लूँगी, अरवी तो सूखी सब्जी है, ख़राब नहीं होगी, लेकिन रखी रखी गल जाती हैं। तो सोचा कि चलो आज अरवी ही बना लेती हूँ। और अभी मैंने सब्ज़ी काट ली है। एक चूल्हे पर मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि विशाल के पापा जी भी अभी जब मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठी थी तभी आए थे दूध ले करके। तो अब मैंने दूध को छान के बॉईल करने के लिए रख दिया है। दूसरे चूल्हे पर सब्ज़ी बना लेती हूँ। और अरवी की सब्ज़ी जैसे कुछ लोग तो तरी वाली बनाते हैं, मैं तरी वाली नहीं बनाती हूँ, हमेशा बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ। और इसमें छोंक भी अजवाइन का ही लगाती हूँ, और किसी चीज़ का मैं छोंक भी नहीं लगाती हूँ। तो अभी सब्ज़ी बना देती हूँ, फिर साथ के साथ खाना बना के सबको खिला दूँगी। और इससे आगे का काम अब शेयर नहीं करूँगी। आज मैं आप सबको एक सुंदर सी कथा सुनाऊँगी। और वो कथा काफ़ी दिनों से मेरी एक सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारी सी, उसने व्हाट्सएप पर भेजी हुई है। उनकी दिली इच्छा थी कि इसे मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो किचन के काम को कंप्लीट कर देती हूं, फिर आप सबको मैं कथा सुनाऊंगी। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबको अपनी एक सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी हुई बहुत ही सुंदर सी कथा सुना रही हूँ। मेरी सब्सक्राइबर की ये दिली इच्छा है कि मैं इस कथा को आप सबके साथ शेयर करूँ। कथा है परमात्मा के प्रति विश्वास की। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, भगवान भगवान कुछ होते नहीं हैं। लेकिन परमात्मा है, वो हर जगह विद्यमान है। जब हम बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, वहाँ पर हमें बचाने वाला कोई भी नहीं होता है। अगर सच्ची श्रद्धा से उस परमात्मा को पुकारते हैं तो वो हमारी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। तो कुछ ऐसी ही एक कथा है। एक आदमी था, उसने अपना एक मेडिकल स्टोर खोला। बहुत ही नेक इंसान था, हमेशा लोगों की मदद करना उसका मकसद होता था। लेकिन वो परमात्मा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, कभी मंदिर नहीं जाता था, ये मानता ही नहीं था कि भगवान है। वो हमेशा एक ही बात कहता था कि लोगों की सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही पुण्य है, परमात्मा होता ही नहीं है। वो ये लगा लीजिए कि एक किस्म का नास्तिक था। तो एक दिन की बात है, बहुत तेज मतलब आंधी आई, फिर बारिश शुरू हो गई, सब जगह पानी भर गया। और उसके जो दोस्त थे उनके साथ भी उसका अच्छा लगाव था। तो जब बारिश होने लगी, सब जगह पानी भर गया, लगभग आसपास की सारी दुकानें बंद हो गई। तो जो उसके पड़ोसी दुकानदार थे, अपनी अपनी दुकानों के शटर नीचे करके और उसके पास आकर लूडो खेलने लग गए। सोचा कि इतनी बारिश में कौन घर से बाहर निकलेगा, सब जगह पानी भर गया है, तो आपस में मिलके अपना टाइम पास कर लेते हैं, लूडो खेल लेते हैं। तो वो लूडो खेलने में व्यस्त थे। और वो जो मेडिकल स्टोर वाला था, उसकी एक इतनी आदत बन चुकी थी, उसे एक एक दवाई का ये पता था। अंधेरे में भी वो दवाइयों को ढूंढ लेता था कि कौन सी दवाई कहाँ पर रखी है, उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, उसका इतना पक्का अभ्यास बन चुका था। अब लूडो खेलते खेलते मतलब कोई उसको दवाई दे के गया चूहे मारने वाली, और वो उसने गलत जगह पर रख दी। सोचा कि अभी तो बारिश आ रही है, कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा है, बाद में मैं इसको इसी जगह पर रख दूंगा जहाँ पर इसकी जगह होती है।
लेकिन वो खेल में इतना व्यस्त था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा। और थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा, यही 8-9 बरस का बच्चा होगा, और वो भागते भागते आया। उसने देखा कि एक ही मेडिकल स्टोर खुला है, बाकी सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। वो पूरा भीग चुका था। उसने आवाज़ लगाई, अंकल जी मुझे आप ये दवाई दे दीजिए, अगर ये दवाई नहीं मिली तो मेरी माँ मर जाएगी, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, आपकी दुकान खुली दिखी तो मैं दौड़ कर आया हूँ। अब मेडिकल स्टोर वाला था, वो खेल में व्यस्त था और उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि थोड़ी देर पहले तुमने जो चूहे मारने वाली दवा थी वो उस जगह पर रखी थी, और आंधी तूफान आने की वजह से लाइट भी भाग चुकी थी अच्छी तरह से। मतलब जो अंदर वाले एक होता है ना, अंदर स्टोर होता है, उसमें जो दवाइयाँ रखी थी वहाँ पे दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको अभ्यास था, पता था कि यहाँ पर ये वाली दवाइयाँ रखी हैं। उसने वो उठा के और बिना देखे उस बच्चे को दे दी। अब बच्चे को उसने दे दी तो थोड़ी देर में ही बारिश वगैरह बंद हो गई, पानी उतर गया। उसके सब दोस्त वहाँ से जा चुके थे। फिर उसके दोस्त जाने के बाद वो अपने सभी चीज़ों को सेट करने लगा, तो उसने देखा कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। उस बच्चे को तो मैंने चूहे मारने की दवा दे दी है। मेरे से आज बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने जीवन में आज तक कोई पाप नहीं किया था, लेकिन इस लूडो के खेल की वजह से आज मैंने बड़ा पाप कर दिया है। तो सबसे पहले तो उसने ये प्रण लिया कि मैं अपने जीवन में आज के बाद कभी लूडो नहीं खेलूँगा, वो भी दुकान में बैठ करके। लेकिन अब मैं क्या करूं? उस बच्चे ने अगर वो दवाई अपनी माँ को पिला दी होगी तो वो मर गई होगी, और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर जब उसने मेडिकल स्टोर खोला था, तब उसके पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण की एक फ़ोटो उसकी दुकान में लगवाई थी। अब पिताजी ने ज़बरदस्ती करके वो लगवा तो दी थी, लेकिन वो वहाँ पर कभी धूप बत्ती वगैरह नहीं करता था। यहाँ तक कि वो एक कोने में पड़ी हुई थी, धूल मिट्टी उस पर बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, वो उसकी साफ़ सफाई भी नहीं करता था। लेकिन अचानक उसी कोने में पड़ी हुई भगवान श्री कृष्ण की जब फ़ोटो पर उसकी नज़र गई तो वो दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, और उसकी आँखों से मतलब अश्रुधारा बहती जा रही थी, बहती जा रही थी। कुछ नहीं बोल पा रहा था, बस मन में पश्चाताप था कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हे परमात्मा, कहते हैं कि तू तो घट घट के पट पट की जानन वाला है, कृपा करो प्रभु, मुझे इस पाप से बचा लो। वो वहाँ पर हाथ जोड़े खड़ा था, उसकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। तभी वह छोटा बच्चा वापस उस दुकान पे आया, और वो एक सहमा हुआ सा था। उसने आकर आवाज़ लगाई, अंकल जी, अंकल जी। बोले, हाँ बेटा बोलो। क्योंकि वो अंदर से दुकान वाला बहुत दुखी हो रहा था। उसने कहा, अंकल जी मुझे आप ये वाली दवाई दोबारा से दे दोगे? तो दुकान वाले ने पूछा, बेटा क्या बात है, वो दवाई तुमने अपनी माँ को पिला दी? तो बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल जी, जब मैं दवाई लेकर के घर पहुँचा, बस घर के आंगन में गया ही था, मेरा पैर फिसल गया, और वो जो दवाई की शीशी थी वो मेरे हाथ से गिर के टूट गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, और मैं बहुत आस करके आपके पास आया हूँ कि आप मुझे दोबारा से दवाई दोगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। उसने मतलब अंदर से इतनी खुशी महसूस की कि हाँ परमात्मा है, उसने मेरी पुकार सुनी है। उसने बहुत खुश होकर कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम दवाई लेकर जाओ। फिर उस मेडिकल स्टोर ने उस बच्चे को वो सही वाली दवा उसको दी और कहा, जाओ इसे अपनी माँ को पिला दो, वो ठीक हो जाएगी। और फिर जाकर वे वहाँ के बिहारी की फ़ोटो के आगे खड़े हो गए और हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए कि हे प्रभु, आज तूने मुझे पाप से बचाया है। आज से मैं नित्य नियम से तेरी पूजा करूँगा, तेरी आराधना करूँगा, तेरे मंदिर में जाऊँगा, लोगों की सेवा भी करूँगा। मैं आज तक इस भ्रम में जीता था कि सिर्फ लोगों की सेवा करना, दान पुण्य करना ही सब कुछ है, परमात्मा होता ही नहीं है। लेकिन आज तूने मुझे दिखा दिया है कि परमात्मा है, वो हर जगह विद्यमान है। तो मेरी
प्यारी साध संगत जी, क्योंकि जब कोई कथा सुनाते हैं तो जो सुनने वाले होते हैं वो गुरु प्यारी साध संगत ही होती है। बात होती है विश्वास की। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं, कभी भी आजमा के देख लेना, सांसारिक लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। जब परमात्मा आपकी मदद करेंगे तो संसार के लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे आपकी मदद करने के लिए। हर जगह परमात्मा हमारे साथ है। कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान कण कण में नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ कि परमात्मा तो कण कण में समाया हुआ है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर मेरे परमात्मा नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है। तो हमें भी भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि हमने नामदान ले लिया है तो हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए, हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मन में एक भाव होना चाहिए, जैसा भाव हो परमात्मा के प्रति वैसा ही व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा दिखावे का नहीं, हमारे भाव का भूखा है। अगर आप सबको आज की कथा अच्छी लगी हो, आज मैंने आप सबको एक छोटा सा भजन भी सुनाया है, भजन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब वीडियो को शेयर करते हो तो अच्छी बातें औरों को भी सुनने को मिलती हैं, और अच्छी बातें जितनी सुनने को मिले उतनी ही सुन लेनी चाहिए, क्योंकि जितना हम अच्छा सुनते हैं उतना ही हमारा जो जीवन कर्म है वो अच्छा बनता चला जाता है। अगर हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं तो हमारा कर्म और भाग्य दोनों बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।